नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लास एज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल हमने जो है आपके कहानी थी बंग महिला, जिसकी हमने कहानी थी आपके चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी आपके कहानीकार थी बंग महिला। इसकी हमने शुरुआत की थी और कहानी को हम जो है बिल्कुल विस्तार से पढ़ रहे थे, है ना। और कहानी को बिल्कुल अच्छे से धीरे धीरे अपने पढ़ लिया था, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे कौन कौन से उसके अंदर कथन है। आज हम जो है कहानी के शॉर्ट रूप में कि उसमें कौन कौन से पात्र आए हैं, किस प्रकार के उसके अंदर जो है कथन आए हैं, ठीक है। तो हम कहानी की अगर हम बात करते हैं साथियों के, सबसे पहले इसका शॉर्ट रूप तो चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला राजेंद्र बाला घोष 1904 ईस्वी में ये जो है कहानी आपके प्रकाशित हुई थी। तो आपको एक प्रश्न तो यही बन सकता है कि ये कहानी का जो है प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो 1904 ईस्वी में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि की, अगर हम बात करते हैं इसका प्रकाशन किस पत्रिका के रूप में हुआ था, तो सरस्वती पत्रिका में हुआ था। कब? 1904 ईस्वी में हुआ था। और एक निबंध के रूप में जो है साथियों इसका प्रकाशन हुआ था। किसके रूप में? निबंध के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पत्रात्मक शैली में लिखी गई ये कहानी है। कौन सी शैली में? पत्रात्मक शैली में लिखी गई आपकी ये कहानी है। बहुदेव पांडे इसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी मानते हैं। कौन? बहुदेव पांडे जो है आपके, वो इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो है साथियों आपके पात्र की। तो इसमें मुख्य रूप से आपके दो पात्र हैं। कौन कौन से? लेखिका और चंद्रदेव। कौन है? मुख्य रूप से आपके दो पात्र हैं। कौन कौन से? एक तो लेखिका है और ये आपके चंद्रदेव है, और दोनों मोस्ट है। आपको मोस्ट लगा के रखना है, और आपको ये ध्यान रखना है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आपको ये भी जो है इंपॉर्टेंट लगा के रखना है, क्योंकि प्रश्न बनेगा आपका। तो एक तो इसका प्रकाशन वर्ष कब? 1904 ईस्वी में। और अगर आपका प्रश्न बना तो ये बनेगा किस पत्रिका में, तो सरस्वती पत्रिका में। कब प्रकाशित? 1904 में प्रकाशित। किस शैली में? पत्रात्मक शैली में। और आपको ध्यान रखना है कि इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन मानते हैं, तो बहुदेव पांडे मानते हैं। और इसके प्रमुख पात्र, जो मुख्य पात्र है, वो कौन है साथियों? लेखिका और चंद्रदेव है, ठीक है। यहाँ तक आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और साथियों कहानी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होगी कल की, और आज जो है आपकी ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, वो ज्वाइन कर ले, ठीक है। कुछ दिनों में हम जो है साथियों लाइव पढ़ने वाले हैं हर क्लास को। बस कल से अपनी क्लास जो है लाइव रहने वाली है, तो हम हर एक कंटेंट को हम लाइव पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से समझ में आए। ताकि आपको अगर कोई कोई क्वेश्चन आपको पुटअप करना हो, तो आप बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। आगे हम बात करते हैं कहानी में। कहानी के भीतर आए प्रमुख विषय कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं साथियों कहानी के भीतर आए प्रमुख विषय, जिसमें हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो एक तो इसमें पक्षपात की बात हुई है। किसकी? पक्षपात की बात हुई है। इसमें ज्ञान विज्ञान की बात हुई है। इसमें कलकत्ता की बात हुई है। आपको पता कहाँ की? तो इसमें कलकत्ता की जो है पूरी कहानी कलकत्ता की बात हुई थी इसके अंदर। चिकित्सा की इसमें बात हुई थी। और अगर हम बात करते हैं इसमें वाहन की बात हुई थी। किसकी? वाहन की, आपके चप्पल की, है ना, ठीक है। मैंने कहा था ना एक चप्पल वो चपला और चपला, ठीक है। उसका मुझे अभी तक जो है कल की क्लास में कुछ लोगों के कमेंट आए थे, हालांकि बहुत सारे लोगों ने जो है देखा था, लेकिन वीडियो को ज़्यादा कमेंट नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है कि उनको जोर आता है, पढ़े कौन, उनको आता होगा तो आंसर जरूर देंगे। तो मैंने उसको कल जो है कुछ आंसर वहाँ पे किया था। तो चपला का अर्थ वहाँ बिजली था। क्या था? बिजली था, ठीक है। ऐसे बिजली की बात हुई थी। एकता का सूत्र था। तंत्र विज्ञान था। परिवर्तन था। कानून आदि उपनिवेशवाद के शिकार भारत में तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। यहाँ तक जो है इसके मुख्य क्या रहे थे आपके विषय, इसके अंतर्गत बात की गई थी, है ना। आगे हम बात करते हैं साथ ही, इतनी गारंटी ले सकती हूँ कि कम से कम 99 या फिर आपके जो है 90% या 99% जो है आपकी गारंटी है कि आपका क्वेश्चन इन जो सिलेबस है इससे बाहर नहीं जाएगा। जिसको मैं पढ़ा रही हूँ उससे बाहर आपका जो है प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है कहानी का। तो सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए वॉइस राय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया था। किसके? आपके आपके हम बात करते हैं वॉइस राय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई थी, इसलिए जो है आपके ये पत्रात्मक शैली में रचित जो है कहानी है, ठीक है। जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य है। किस पे? गुलाम भारत की व्यवस्था पर जो है ये आपके उसके व्यंग्य पर है, ठीक है।
अंग्रेजी सरकार की न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य है। रंग भेद एवं पक्षपात का इसके अंदर अंतर्गत जो है साथियों चित्रण किया गया है। किस पर? रंग भेद और आपके जो है किस पर? पक्षपात का इसके अंतर्गत चित्रण दिया हुआ है। सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह है। उच्च शिक्षित वर्ग की खाट के पुतलों से इसमें तुलना की गई है। भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है। और प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती हैं। आपको पता है मैंने कल इसको मोस्ट लगवाया था और आपको ये कथन ध्यान रखना है, हो सकता है आपको एग्जाम में कभी पूछा जाए, है ना। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर भी इस पे जो है व्यंग्य किया गया है। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। साथियों, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रबोध क्लासेज के नाम से, PRABODH है। ठीक है, प्रबोध क्लासेज डॉट लास्ट में आपको क्लासेज लिख के और साथियों डॉट इन लगाओगे तो हमारा ब्लॉग मिल जाएगा। ठीक है, केवल प्रबोध क्लासेस लिखोगे तो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, है ना। आपको अगर हमारे ब्लॉग से अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड बिना किसी इसका मार्कर का चाहिए तो आप हमारे ब्लॉग से भी डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ चाहो आप वहाँ मोबाइल से पढ़ना चाहो तो मोबाइल से आप जो है वहाँ पढ़ लो, स्वतः बैठे बैठे कहीं भी पढ़ लो, ब्लॉग से पढ़ लो। अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो आप पीडीएफ प्रिंट निकलवा लो, हम प्रिंट आपको जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें प्रमुख जो है साथी उद्धरण इसके प्रमुख कथन कौन कौन से हैं। कथन की अगर हम बात करते हैं इसमें प्रमुख कथन कथन कौन जो है कथन कौन कौन से आए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कथन की कि सबसे पहले आपके सामने जो है स्त्रियों की दशा का वर्णन इसके अंतर्गत दिया गया है। और स्त्रियों की दशा के वर्णन के जो है उस प्रकार के जो उस वर्णन में जो किस प्रकार के कथन उसके अंतर्गत आए हैं। ठीक है, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा, ओहो देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे जो है आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवे। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे आप, क्योंकि आप अदम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। ठीक है, ये हमने कल कथन देखा था। बिल्कुल जिस 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 लोगों ने कल की जो है कहानी पढ़ी होगी उसको आज आराम से कथन पढ़ने में कोई इसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही होगी। और ये जो कथन आपका ये किसके संबंध में था? आपके तो स्त्रियों की दशा के वर्णन में संबंध में था। ठीक है, एक कथन था आपके सामने, मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन के भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है, एक कथन आपके सामने ये है, मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी हैं। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। और ये भी मैंने आपको बिल्कुल कलम मुश्त लगाया था कि आपको जो है ये कथन भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति को साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी हैं कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासवृत्ति ही लिखी थी। साथियों, ये चारों कथन जो है आपके स्त्रियों की दशा के बारे में जो है आपके जो है संबंध में जो है आपके इसके अंतर्गत चर्चा की गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ज्यादा नहीं है कथन, बिल्कुल आपके जो है बिल्कुल 2 पेज हैं, बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है। इन कथनों को आप जो है बिल्कुल मोस्टली याद कर लोगे तो बिल्कुल आपका जो है प्रश्न गलत नहीं होगा। एक है आपको देसी राजाओं की रीढ़ विहीनता का वर्णन, इसके संबंध में कौन सा कथन है हम बात करते हैं। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्यम श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही, अब तो आप लोगों की अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विदा विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो जहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है,
पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतले की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। ठीक है, उनकी प्रजा दुखी है या फिर आपके सुखी है। यह कथन भी आपके किसके संबंध में था साथियों? देसी राजाओं के रीढ़ विहीनता का जो है इसके अंदर संबंध में ये कथन दिया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक कथन आपके सामने गंगा पर बन रहे पुलों और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना के संबंध में एक कथन है। ये क्या है कि हरि पदोद्भवा त्रैलोक्य पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही हैं। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। आपकी एक जो कथन है किसके संबंध में है? गंगा पर बन रहे थे पुल उसके संबंध में, ताकि जो है मोटे मोटे बड़े बड़े खंभे वहां पे गाड़ दिए गए हैं। एक कथन आपके प्रकृति से छेड़छाड़ के संबंध में कौन सा है कि कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां का ईडन गार्डन तो पारिजात पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। ठीक है, ये किसके संबंध में? आपके प्रकृति से जो है छेड़छाड़ के संबंध में कथन है। आगे हम बात करते हैं। एक कथन आपके सामने वो है, भ्रमण करने को तो आए तो अपनी फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टरों को के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। साथ ही ये किसके संबंध में था? आपके अंग्रेजी डॉक्टरों और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर जो है व्यंग्य किया गया था। इसके संबंध में ये कथन आपके है ना। आगे हम बात करते हैं साथियों, अपना जो है बिल्कुल यहाँ तक ही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको इतने से कथन है और आपको मेन पॉइंट जो ध्यान रखना है साथियों इसके अंतर्गत कि ये कहानी जो है साथियों कब प्रकाशित हुई थी? तो आपके 1904 में ये प्रकाशित हुई थी। और अगर हम बात करते हैं बहुत शॉर्ट वे में, मैंने बिल्कुल देख सकते हो आप 15 मिनट में जो है मैंने आपका इसका शॉर्ट रूप बिल्कुल आपके सामने लेके आई हूँ। मात्र आप 15 मिनट में जो है यहाँ से आपका प्रश्न सही कर सकते हैं। कितने मिनट में? 15 मिनट में। आपको अगर हर कहानी को आप 15-15 मिनट दो तो आप मुश्किल से 5 से 7 घंटे के अंदर, जो 5 घंटे के अंदर जो आप संपूर्ण आपका जो यूनिट कौन सी है, यूनिट आपकी 7 है, इसको आप मात्र 5 घंटे के अंदर बिल्कुल कवर कर सकते हो। कितने घंटे के अंदर? मात्र 5 घंटे के अंदर बिल्कुल डीपली से पढ़ सकते हो ना। तो बिल्कुल साथियों मेरे साथ ऐसे बने रहना। पीडीएफ आपको इसकी भी जो है बिल्कुल क्लीन एंड नीट जो है आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप अभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और जिन लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को जितना हो सके आपको शेयर करना है साथियों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि अपनी क्लास जो है रेगुलर इसी प्रकार से आगे की आने वाली है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए यही, धन्यवाद। बहुत छोटी क्लास थी 12 मिनट की, लेकिन 12 मिनट में आपको जो है काफ़ी ज़्यादा 1200 शब्दों का ज्ञान आपको 12 मिनट में दिया जा रहा है। ठीक है, तो धन्यवाद यहीं के लिए।